नमस्कार साथियों, आज हम पौधे में जड़ों के प्रकार को सीखेंगे। जैसा आप जानते हैं कि एक पौधा है, पौधे के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं? पत्ती, तना, पुष्प और जड़। आज हमारा मुख्य विषय है कि जड़ों के प्रकार या पौधों में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। जड़ों के प्रकार। पौधे सजीव होते हैं, पौधों में विभिन्न क्रियाएं होती हैं जो सजीवों में होती हैं पौधों में भी होती है, जैसे पोषण, उत्सर्जन, जनन, संवेदनशीलता, श्वसन। ये सारी क्रियाएं पौधों में भी होती है, वृद्धि होती है। और सबसे मुख्य है कि जो भी सजीव होगा वो एक निश्चित आयु के बाद उसकी मृत्यु निश्चित होती है। अगर कोई जन्म लेता है और मरता है तो उसको हम सजीव बोलते हैं। एक पौधे के हम जड़ के बारे में आज चर्चा करेंगे। पौधों में मुख्यतः जड़ें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली मूसला जड़, दूसरी अपस्थानिक या झकड़ा जड़। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, जिसमें जिस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और इसमें पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जड़ों के द्वारा खनिज लवण और पानी लेते हैं और सूर्य की रोशनी में या सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बनाते हैं। और पौधों का खाना क्या होता है? ग्लूकोज। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है। पौधे स्वकोषी होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ग्लूकोज बनाते हैं जो उसकी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि हम भी खाना खाते हैं, जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तब हम खाना खाते हैं। जो हमें कार्य करने के लिए शक्ति मिलती है वो हमारे खाने से या हमारे भोजन से मिलती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जड़ों के प्रकार की। सबसे पहले है मूसला जड़। ये पौधा बना हुआ है। इसमें देखो, ये जो जड़ है, यहाँ से ऊपर का हिस्सा तना और यहाँ से नीचे को जड़ मिट्टी में रहती है। तने का कार्य होता है पौधे के वायवीय भागों को सहारा देना। फूल का काम होता है कि फूल जनन क्रिया में मदद करता है या एक उसके जैसी संतान की उत्पत्ति करने में मदद करता है। और पत्तियों का काम होता है खाना बनाना। ठीक है। जड़ों का काम, दो जड़ों के मुख्य काम है। पहला, ये पौधे को मिट्टी के साथ बांधे रखते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं? भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर जल पाया जाता है, उस भूमिगत जल में मिले हुए खनिज लवण और जल का अवशोषण करते हैं। मूसला जड़ तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक, जो सबसे मुख्य होगी, जो मोटी सी जड़, इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़। फिर इसके बाद में जो निकलेंगी उससे इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये एक जड़ है, इसमें ये एक निकली तो इसको कहेंगे द्वितीयक। अगर इससे और एक निकलती है, एक ज्यादा निकलेंगी तो इससे और ज्यादा निकलती है तो उनको बोलते हैं तृतीयक जड़ें। तृतीयक। तो मूसला जड़ के तीन प्रकार हुए। प्राथमिक जो सबसे मुख्य है, जो सबसे पहले बनी, उसके बाद में जब वो दो में बटी, ये एक मुख्य थी, इससे दो जड़ें बनी। दो जड़ बनने पर ये जो इससे मुख्य जड़ से अलग बनी, इसको कहेंगे हम द्वितीयक जड़। और इससे फिर एक और बनी अलग, तो इसको कहेंगे हम तृतीयक जड़। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मूसला जड़ होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अपस्थानिक या झकड़ा जड़ होती है। अपस्थानिक जड़ जो होती है, अपस्थानिक जड़ पौधे में
सब समान होती हैं, इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जड़ें नहीं होती और ये ज्यादा गहराई तक भी नहीं चलती। ये अपस्थानिक जड़ है और ये हमारी मूसला जड़ है। इसको हम देखने के लिए हमारे पास कुछ पौधे हैं, इस पौधे को ध्यान से देखेंगे। ये पौधा है, इसमें ये एक मोटी सी जड़ है, ये जड़ वाला हिस्सा है, यहाँ से नीचे का जड़ वाला हिस्सा है, ये ऊपर तना है और इस तने में पत्तियां लगी हुई हैं और यहीं पर फूल बने हुए हैं। ठीक है, जो पौधे की संतान के बनाने के लिए या उसकी जनन क्रिया के लिए जरूरी होता है। पौधे के जो जनन अंग होते हैं वो पौधे के पुष्प या फूल में होते हैं। ठीक है, ये नीचे मोटी सी जड़ जा रही है, इसको हम बोलते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ मैंने बताई है 3 प्रकार की। अब देखो यहाँ देख लो, जो पहली जड़ निकली इसको कहेंगे प्राथमिक जड़। जो इस पहली जड़ में से फिर दोबारा निकली, थोड़ा सा जूम कर लो, ये देखो, इनको कहेंगे द्वितीयक। जब इसमें से भी और निकलेंगी तो उसको कहेंगे तृतीयक जड़। ठीक है, एक छोटी में देख सकते हो इस तरह से, ये देखो, ये जो पहले निकली इसको कहेंगे प्राथमिक, फिर इसमें से जो निकली ये निकली द्वितीयक, और फिर और इसमें से भी छोटी निकली इसको कहेंगे तृतीयक जड़। ठीक है, मूसला जड़ की लंबाई अपस्थानिक या झकड़ा जड़ से ज्यादा होती है, या ये कह सकते हैं कि मूसला जड़ अधिक गहराई तक मिट्टी में जाते हैं। तो अधिक गहराई तक जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि पौधे ज्यादा लंबे होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा है कि पौधों में अपस्थानिक जड़ होती हैं। ये हमारे पास एक घास का पौधा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा मूसला जड़ में है ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। देखो सारी जड़ें समान है बिल्कुल, ना प्राथमिक है, ना द्वितीयक है, ना तृतीयक है। ठीक है, देखो अब जबकि इसमें क्या है, आप दोनों की तुलना कर सकते हैं, ये बिल्कुल समान जड़ें हैं, यानी कि जो ये इसके रोम है वो समान है, मूल रोम इनको कह सकते हैं। और इसमें देखो एक मूसल के जैसी आकृति की है, मूसल मतलब जैसे खूंटे होते हैं इस तरह से, ये मोटा है और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे और जड़ों में बढ़ता हुआ चला गया नीचे को और गहराई को जाता रहता है। और जबकि इसमें सब समान है, और इसमें क्या होगा, इस तरह के जड़ उन पौधों में बनती हैं जिनके बीज में बीज पत्रक नहीं होते। बीज पत्र, ये मुख्य बात है कि अगर बीज पत्र होंगे, बीज पत्र अगर उपस्थित होंगे बीज पत्र उपस्थित होते हैं तब मूसला जड़ होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे चना है, चने का दाना सबने देखा है, चने का पौधा भी देखा है, तो चने का ये हमारे पास चने का एक बीज है, कुछ ऐसी आकृति होती है चने के बीज की। ठीक है, चना सबने देखा होगा। अगर इसको हम अंकुरित करें तो ये इस तरह से अंकुरित होता है। एक होता है प्रांकुर जिससे तना बनता है, और जो नीचे की तरफ चलेगा इसको कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर या सीधे सीधे कह सकते हैं हम, जब कोई बीज पौधे में परिवर्तित होता है तो अगर उसमें 2 बीज पत्र बन जाए, बीज पत्र अगर 2 बने, या दाल में बटना भी कह सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मूसला जड़ होगी। ठीक है, ऐसे और उदाहरण जैसे मसूर की दाल है, मसूर के दाने को देखेंगे, चने के दाने को देख लो, अरंडी का दाना होता है, इन सब में क्या होता है, मूसला जड़ होती है। दूसरा, अगर बीज पत्र नहीं होते हैं, बीज अगर किसी बीज में बीज पत्र उपस्थित नहीं हो, बीज पत्र 2 न हो, तब अपस्थानिक जड़ें होंगी। अपस्थानिक, ऐसे पौधे जिनके बीज 2 बीज पत्रकों में न बटे, वहां पे क्या होगा, अपस्थानिक जड़ें होंगी। जैसे गेहूं, देखा है गेहूं का दाना, कभी भी 2 दालों में नहीं बटेगा। धान कभी भी 2 दालों में नहीं बटेगा। मक्का कभी भी 2 दालों में नहीं बटेगा। इसका मतलब क्या हुआ
वे पौधे जिनके बीज दो बीज पत्रकों में न बटे, वहां पे क्या होगा, अपस्थानिक जड़ें होंगी। ठीक है, आप पहचान सकते हैं अपने परिवेश में कि कौन से पौधे मूसलाजड़, किन पौधों में मूसलाजड़ होती है और किन में अपस्थानिक जड़। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।